be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. तो अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन गेन, लेक्चर नंबर 28। तो इसे कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन, जो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कह रहा था कि हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हमारा। इसके 3 केस होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं r इंटू 3r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या पता ये इक्वेशन इसकी वजह से 0 है या इसकी वजह से 0 है। तो ऐसी इक्वेशंस को इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑफ द प्रॉब्लम वैल्यूज आपके पास, ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम में यही आया था फैक्टर, इसमें से मैं इसी को डील करूंगा। तो हम इसको इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसके अंदर वैल्यूज r की एक निकल सकती है r1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी निकल सकती है, या आप इसे r2 कह लें, r1 इज इक्वल टू, इससे जो निकलेगी 2/3। तो ये जो r के रूट्स निकले हैं, r की वैल्यूज r के रूट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडिशियल रूट्स और एक्सपोनेंट्स ऑफ सिंगुलैरिटी x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके अंदर आगे हम 3 केसेस होते हैं। Let us again suppose x is equal to 0 is a regular singular point। हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक बात की थी कि x is equal to 0 को हमने एक्सपोज किया था कि वो सिंगुलर पॉइंट है और रेगुलर भी है। तो let us again suppose x is equal to 0 is a regular singular point and इंडिशियल रूट, हमने यहाँ पीछे बात की है इंडिशियल रूट क्या है, r की वैल्यू 0 निकली थी। एंड इंडिशियल रूट्स r1 एंड r2, जो अभी मैं पीछे लिखा था, और द सिंगुलैरिटी आर रियल। आप ये सपोज करें कि जो x इज इक्वल टू 0 है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और जो r1 और r2 जो आपके इंडिशियल रूट्स हैं वो रियल हैं। उस सिंगुलैरिटी के जो इंडिशियल रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलैरिटी के जो इंडिशियल रूट्स हैं r1 और r2 वो आपके रियल हैं। जैसे हमने 0 और 2/3, दीज आर रियल वंस। इन फर्स्ट 2 केसेस, जो पहले हम 2 केस पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है ना r1 is largest of 2 distinct roots, that is r1 जो होगा ना वो ग्रेटर देन होगा r2 के। और लास्ट केस के अंदर, ये हम फर्स्ट 2 केसेस की बात कर रहे हैं, और लास्ट केस के अंदर क्या होगा, r1 r2 के बराबर होगा। तो चलिए अब पहला केस डिसाइड कर लेते हैं। सॉरी, नॉट डिसाइड, वी आर गोइंग टू डिफाइन। सो द केस नंबर 1, if r1 and r2 are the distinct, the difference r1 minus r2
अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो इनका डिफरेंस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने बात की थी कि R1 जो है वो ग्रेटर है R2 से, पिछले बताया था पहले दो केसेस में। तो जब हम R1 माइनस R2 करेंगे तो फिर आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे आप यूं समझ लें हम R1 की जगह R2 को डील कर रहे हैं, दैट इज R2 इज ग्रेटर देन R1। देन देयर एग्जिस्ट टू लीनियर, अगर ऐसा हो जाता है तो इनके दरमियान टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के, y1 ऑफ x सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x की पावर n प्लस r, और दूसरा क्या होगा y2 ऑफ x सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी bn, ये x प्लस एन आर प्लस और n प्लस r2, ठीक है, वेयर c नॉट इज नॉट इज इक्वल टू 0, b नॉट इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन आपके लिए R1 के लिए एग्जिस्ट करेगा, एक सॉल्यूशन आपके लिए R2 के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो केस 1 है, इफ R1 एंड R2 आर द डिस्टिंक्ट एंड द डिफरेंस R1 माइनस R2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, then there exist two linearly independent solutions of equation 1। कोई भी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका दो सॉल्यूशंस होंगे, किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के होंगे, और इस फॉर्म को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन केस ऑफ इंडिशियल्स में। इंडिशियल इक्वेशंस की फॉर्म में इस तरह के फिर सॉल्यूशंस भी लेट होते हैं। हमने जो पहले पावर सीरीज किया था उसमें हमने सिर्फ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n से सॉल्यूशन लेट किया था। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 की तरफ कि केस नंबर 2 में किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे। इफ R1 and R2 are the distinct again and the difference R1 minus R2 is a positive integer, then there exist two linearly independent solutions of the equation 1 of the form। अब भी दो इक्वेशंस होंगे। अच्छा आपको मैं बताता हूँ हमने वहाँ पे जो पहला अपना किया है सॉल्व क्वेश्चन जो किया एग्जाम्पल पिछले में, उसमें मेरे पास क्या था, R1 क्या था 2/3 और R2 क्या था 0। तो मैंने अगर मैं R1 माइनस R2 करूँ तो 2/3 माइनस 0, और वो क्या आया था 2/3 पॉजिटिव आया था। ठीक है, इस चीज को भी याद रखें आप। अब इस केस के अंदर तो यहाँ पे ना हमने पिछले जो अभी मैंने अपना बताया कि मैंने पिछले पार्ट में जो सवाल करवाया था उसमें जो R1 मैंने लिया था 2/3, वो दरअसल हम उसे R2 की तरह ट्रीट कर रहे थे और R1 0। तो R1 माइनस R2, क्योंकि वहाँ पे जिसे मैंने R1 लिया था ना उसके बेसिकली जो अब यहाँ पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके रिलेशन में वो चीज़ R2 है, R2 2/3 है, ठीक है ना, R1 नहीं। तो R1 माइनस R2 0 माइनस 2/3, तो वो माइनस 2/3 नेगेटिव इंटीजर आया था। और इसके अंदर हमारे सॉल्यूशन के लिए फिर दो तरह के सॉल्यूशंस आए थे और पहला केस अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पे जो है अब जो है ना वो R1 जो है ना 2/3 और R2 जो है वो 0 है। अब ये 2/3 माइनस 0 करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा आपके पास। अच्छा अब ऐसे करने पे आपके पास जो है ना
R2 क्या है, मैंने आपको अभी जो करा दी है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जब आप R1 और R2 को माइनस करें और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास दोबारा दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला सॉल्यूशन किस तरह का होगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n प्लस R1 where C0 is not equal to 0। दूसरा सॉल्यूशन में थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो होगा C y1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Bn x की पावर n प्लस R2 and where B0 is not equal to 0 and C is the constant that can be is equal to 0, that can be not it is। अब केस 3 हम डिस्कस करते हैं। जो हमने पिछले एग्जाम्पल की थी उसके अंदर हमारा केस 1 लगा था, ठीक है, और वो था कि R1 2/3 और R2 0 था, ठीक है, और R2 2/3 था और R1 0 था। R1 माइनस R2 हमने किया तो 0 माइनस 2/3 डेट वॉज नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास पहले केस वाले सॉल्यूशंस आए थे। हमने इन दो केसेस के रिलेटेड कोई अपना सॉल्यूशन नहीं किया, कोई एग्जांपल नहीं हमने की, इसको मैं जस्ट आपको बताने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। सो द नाउ केस नंबर 3, इफ R1 एंड R2 आर इक्वल, मैंने पहले बताया था कि हम तीसरे केस में R1 को R2 के बराबर रख के देखेंगे। अगर ऐसा कोई आ जाता है कि आपका R1 और R2 दोनों सेम आ जाते हैं, देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ द फॉर्म। इक्वेशन 1 कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके दो सॉल्यूशंस इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, y1 ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n प्लस R1 और C0 इज नॉट इज इक्वल टू 0। दूसरा सॉल्यूशन लेट करेगा y1 ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Bn और x की पावर n प्लस R2, ठीक है, और वेयर B0 इज नॉट इज इक्वल टू 0। भाई यही चीज़ थी। अगले लेक्चर में हम 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे, लेजेंडर्स एंड बेसल्स, और उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर इस पे होंगे, 2 लेक्चर अगले पे, और उसके बाद हमारा ये कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।